होटल इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, ये दो ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होती है, लेकिन पेंडेमिक ने, कोविड-19 ने इसको गलत ठहराया। जैसे कि हम सभी को पता है, पेंडेमिक के बाद, जो कोविड-19 के बाद सबका जॉब चला गया है, किसी की बिजनेस खत्म हो चुकी है, वो कंप्लीटली सब लोग शटर हो चुके हैं सारी चीज़ को लेके। धीरे धीरे सारी चीज़ चालू हो जाएगी और होपफुली ये साल खत्म होने तक सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो एक बिगनर डीजे होता है, या फिर जो ऑलरेडी डीजेइंग स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर डीजेइंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या डीजेइंग का फ्यूचर होने वाला है, आगे डीजेइंग का फ्यूचर क्या होगा। मतलब क्या हम डीजेइंग में करियर बना सकते हैं, क्या डीजेइंग आगे और बेटर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल, स्पेशली कोविड के बाद से ये एक सवाल हर बिगनर डीजे के दिमाग में तो आता ही होगा। प्लस आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप आपके पेरेंट्स को डीजेइंग के लिए किस तरह से आप मना सकते हैं। मुझे पता है काफ़ी डीजेस जो बिगनर्स है, जिनको डीजेइंग स्टार्ट करना है, तो उनके पेरेंट्स जो है उनको सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो है अपने पेरेंट्स को भी खुश रख सकते हैं और आपका जो डीजेइंग करियर है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप नए हो डीजेइंग में और आपको जानना है कि डीजेइंग को, अगर आपको डीजेइंग एज अ करियर बनाना है, डीजेइंग स्टार्ट करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से आप जो है आपको जो डीजेइंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, लेट्स जंप टू द वीडियो। Moving like the speed of sound. तो जैसे कि मैंने कहा था कि होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, दो ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होती, ये हमेशा चालू रहती है। लेकिन कोविड के बाद से ये सारी चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। तो वो जैसे कि मैंने कहा था, सबके मन में ये डाउट आता होगा कि डीजे एज अ करियर अब कैसा होगा, आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं चीज़ आपको एक बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कोविड होने के बाद भी, जब लॉकडाउन भी चल रहा था, धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल रहा था, तभी भी लोग शादियां कर रहे थे, बर्थडे पार्टीज हो रही थी, पार्टीज हो रहे थे, होटल्स भी चालू थे। मतलब सिर्फ पार्सल्स चालू थे, जाना अलाउड नहीं था, पार्सल्स भी चालू थे। तो इसका मतलब ये है कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं होगी, ये चलते रहेगी। लोग पार्टीज करते रहेंगे, लोग बर्थडे पार्टीज बनाते रहेंगे, लोग शादियां करते रहेंगे, पार्टियां होती रहेंगी, सब चलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा। जब हम पुरानी डीजेइंग की बात करते हैं, जब डीजेइंग नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, जब यहाँ पर शुरू होता डीजेइंग का, तभी डीजेइंग बहुत कम हुआ करते थे और बैंक्वेट्स और ये सारी चीज़ों में एक रिकॉर्डेड कैसेट बजता था, म्यूजिक बजता था और लोग डांस करते थे। लेकिन ओवर द टाइम ऐसा हो गया कि अब लोगों को म्यूजिक चाहिए, नॉन स्टॉप चाहिए, एक के पीछे एक के पीछे एक म्यूजिक चाहिए। तो उसके लिए पर्टिकुलर एक डीजे तो लगता ही है। आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी जगह पर जाइए, आज के तारीख में कोई भी फेस्टिवल हो, आप पकड़ लिए, रोड शो हो गया, गणपति शो हो गया, या फिर दही अंडी हो गया, ये सारे फेस्टिवल में भी डीजे आज के तारीख में लगते ही है। तो जी हाँ, जो डीजेइंग का फ्यूचर है वो ब्राइट है और बहुत ही अच्छा है, और आगे जाके ये और भी अच्छा होने वाला है। देखिए, अगर हम प्रीवियस चीज़ों की बात करें, प्रीवियस डीजेइंग की और आज की तारीख की डीजेइंग की अगर हम बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। आज की तारीख में डीजे को रिकॉग्निशन भी मिल गया है, आज की तारीख में डीजेस को पहचानते भी हैं, इंडियन डीजेस को। डीजे चेतस को पकड़ लो, एनवाईके को पकड़ लो, या फिर आप अपना डीजे न्यूक्लिया को पकड़ लो, ये सारी चीज़ें, ये सारी डीजेज है जिन्होंने अपने डीजेइंग करियर में नाम बना, उन्होंने उनको अपना फुल टाइम करियर बना लिया। तो जी हाँ, इतना आसान तो नहीं है वहां तक पहुंचना, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डीजे का करियर है, डीजे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है, आगे और भी अच्छा होने वाला है। जैसे कि हम सभी को पता है, हफ्ते भर लोग काम करने के बाद लोगों को रिलैक्स करना होता है, एंजॉय करना होता है, तो वो पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, फोटोज़ निकालते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये नॉर्मली लोग करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आगे भी जो डीजेइंग का करियर है, जो डीजेइंग का फ्यूचर है, वो बहुत ही अच्छा है। तो आगे जाके जो डीजे का स्कोप है वो और भी बढ़ सकता है, और भी अच्छा हो सकता है, और डीजेइंग का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो यही कहना चाहूँगा, डीजे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। आगे जाके लोग डीजेइंग ही प्रेफर करते हैं मोस्टली। जो पहले का ज़माना था वहाँ पर नॉर्मली ऑर्केस्ट्रा चलता था, लेकिन डीजेइंग जो एक ऐसी चीज़ है जो आगे भी चलती रहेगी और ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डीजे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि हम पेरेंट्स को किस तरह से मनाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर बिगनर डीजे, जो भी आप, मुझे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे लोग पूछते रहते हैं, मेरे पेरेंट्स मना कर रहे, मुझे डीजे एज अ करियर नहीं दे रहे करने के लिए। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डीजे को एज अ जॉब
ना देखें, एज़ अ करियर ना देखें। स्टार्ट में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एज़ अ करियर ना देखें, उसको एज़ अ हॉबी स्टार्ट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको एज़ अ हॉबी स्टार्ट कीजिए। देखिए, अगर आप पेरेंट्स को बताना जाएँगे कि मैं डीजे एज़ अ करियर बनाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली उनके मन में सबसे पहला जो थॉट आएगा वो यही आएगा कि मेरा लड़का रोड शो। बेसिकली अगर डीजे की बात करें, जो हमारे पुराने पुराने जनरेशन के लोग हैं, उनको डीजे का मतलब लगता है कि जो रोड पे बजाते हैं, जो गणपति में बजाते हैं, साल में एक बार गणपति है तब बजाएगा डीजे। बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि वो डीजे होता है। लेकिन अगर आप उनको बताएं कि एग्जैक्टली डीजे क्या होता है, डीजे का होता है, डीजे म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, फिर जो बड़े बड़े डीजेस होते हैं, हार्डवेल होते हैं, जो इंटरनेशनल डीजे आज के तारीख में हम चेतस को दिखा सकते हैं, न्यूक्लियर दिखा सकते हैं, काफ़ी सारी इंस्पिरेशन बाहर है इंडिया में ही, तो आप उनको दिखा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक करियर भी चूज़ करना है, एक अच्छा करियर भी चूज़ करना है। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ बने, उनके मन में कुछ होगा, जैसे कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप वो पढ़ाई भी करें, वो भी करें, उसको भी कंप्लीट करें, और साइड बाय साइड आप डीजिंग भी कर सकते हैं, एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। मानिए, ट्रस्ट में, आप पार्ट टाइम भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं डीजेइंग से। अगर पार्ट टाइम, बेसिकली हम जॉब करते हैं तो हमारे सुबह से शाम तक की होती है, शाम के बाद आप फ्री होते हैं, तो फ्री टाइम पे आप, शाम के टाइम पे आप डीजेइंग कर सकते हैं। और जो डीजेइंग जो होती है वो शाम को ही होती है। तो इसी से आप पेरेंट्स को भी खुश कर सकते हैं, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे कि आपने उनका भी सुना है, प्लस आप आपकी भी हॉबी, जो आपकी, जो आपका जो पैशन है, आप उसको भी फॉलो कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ को आपको मेंटेन करना है। डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है, इतना ईज़ी नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ आपको करना होगा। आगे जाके जब आपको लगेगा कि आपका जो डीजेइंग करियर है बहुत अच्छा जा रहा है, आप अच्छा नाम कमा रहे हो, आप अच्छे खासे फेमस हो गए, तो आप आपका जो करियर है उसको आप ऑब्वियसली छोड़ सकते हो, और डीजेइंग फुल टाइम करियर आप इजीली कर सकते हो। देखिए, एक चीज़ हर बिगनर या फिर हर जो भी आप नए डीजेज है, उसको आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डीजेइंग इतना इजी नहीं है सर्वाइव करना। आपको सालों लग जाते हैं नाम कमाने के लिए, आपका एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। तो आपको काफ़ी पेशेंस रखना है चीज़ों को, कि धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं अभी 1 महीना 2 महीना पार्टी कर लिया, मैं अभी नाम कमा, ऐसा नहीं। आपको धीरे धीरे आपका नाम बनेगा, आपकी पहचान बनेगी, आपको लोग जानने लगेंगे। तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा, तब जाके आपका एक पीक लेवल आएगा जहाँ पर आपको लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, और आप एक सक्सेसफुल डीजे बन सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका डीजेइंग करियर नहीं चलता है, इन केस आप कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक बैकअप करियर है। आपने आपका एक करियर रखा है, जो आपने पढ़ाई किए, आपने जो अपनी कम स्टडीज़ कंप्लीट किए, फिर उसको आप परस्यू कर सकते हो। तो ये चीज़ है, मैं आप सब लोग को कहना चाहता हूँ। और अगर आपके माँ बाप को नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखा देना, ये पार्ट, जो ये पोर्शन है, ये ज़रूर दिखा देना। पेरेंट्स से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि उनका जो पैशन है, उनका जो ड्रीम है, उनको भी फॉलो करने दीजिए। और क्या पता नेक्स्ट बड़ा डीजे आपका बच्चा हो सकता है। जैसे मैं पेरेंट्स को करा, उसी तरह से आपको भी करा कि आप भी स्टडीज़ अपना कंप्लीट कीजिए, आपका जो करियर है वो भी सिलेक्ट कीजिए, वो भी बनाइए, और साइड बाय साइड एज अ हॉबी आप डीजेइंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके पास। आप जब पढ़ाई कर रहे हो, तब उस टाइम पे आप डीजेइंग भी कर सकते हो, शाम को कॉलेज में इवेंट्स कर सकते हो, खुद का डीजेइंग प्ले कर सकते हो, लोगों को अपना टैलेंट दिखा सकते हो प्ले करके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, एक टाइम है आपके पास, जब आप पढ़ाई करके आप डीजेइंग स्टार्ट कर सकते हो, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, एज अ हॉबी स्टार्ट कर सकते हो। फिर ओवर द टाइम, जैसे कि मैंने कहा, फिर आप आगे जाके नाम कमा लोगे, तो फिर आप इसको फुल टाइम करियर बना सकते हैं, और आप डीजेइंग एक फुल टाइम करियर सीरियसली बना सकते हैं, और बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छा नाम बनाते हो, अगर आप अच्छा स्टैंडर्ड बनाते हो, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। ट्रस्ट मी, जितना आप, जो जो भी आपने करियर में सोचा है, जो भी आपने अपने करियर में सोचा है कि आपको इतना मिलेगा, आप वो एक टाइम पे भी कमा सकते हो। तो चलिए तीसरे तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो सारी डीजे, जिनको डीजेइंग में उतरना है, जो डीजेइंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक डाउट होता है कि डीजेइंग स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो चलिए ये मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। डीजेइंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अलग अलग टाइप के म्यूजिक, ईडीएम, हिप हॉप, बॉलीवुड, जो जूने गाने हैं, रेट्रो रॉक, सारे ट्रैक्स आपको पहले, बेसिकली सारे ट्रैक्स सुनने चाहिए। अच्छे से आप उसको सुनिए। देखिए, म्यूजिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है डीजे के लिए। दूसरी चीज़ है, आपको आपका म्यूजिक कलेक्शन बनाना स्टार्ट करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, अगर आप
कोर्स भी करते हो, डीजेइंग सीखने जाते हो, आप डीजेइंग सीख भी जाते हो, लेकिन अगर आपको कोई पार्टी करने को बुलाएँगे तो आप क्या प्ले करेंगे? आपके पास म्यूज़िक कलेक्शन तो होना चाहिए। अगर आपके पास म्यूज़िक कलेक्शन नहीं है, तो आप डीजेइंग कैसे करोगे? आप किस तरह से ट्रैक बीट मैच करोगे, मिक्स कैसे करोगे? तो बेसिकली मेरा फर्स्ट पॉइंट में हर जो भी मेरे क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में भी जो भी आते हैं, तो उनको मैं फर्स्ट चीज़ में यही कहता हूँ कि भाई पहले अपनी म्यूज़िक कलेक्शन बना लो। हो सके पॉसिबल जब मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ तो मैं मेरी तरफ से भी उनको हेल्प करता हूँ, थोड़ा बहुत म्यूज़िक कलेक्शन मेरी तरफ से भी मैं देता हूँ उनको कि वो स्टार्ट कर सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है आपको म्यूज़िक कलेक्शन स्टार्ट करना। और ऐसा नहीं म्यूज़िक कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक, आपको ईडीएम, हिप हॉप सारी चीज़ है वो आप को डाउनलोड करना है। और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि कैसे डाउनलोड करें, क्या म्यूज़िक डाउनलोड करें, तो आप स्पॉटिफ़ाई में जा सकते हो, अमेज़न म्यूज़िक में जा सकते हो। वहाँ पर आप ट्रेंडिंग म्यूज़िक देख सकते हो। यूट्यूब पे भी आप ट्रेंडिंग म्यूज़िक देख सकते हो। जैसे आपको लग रहा है ये ट्रेंडिंग म्यूज़िक है, उसको डाउनलोड कर लो। हिप हॉप हो गया, आप स्पॉटिफ़ाई में भी जाओगे तो वहाँ पर अपने एक प्लेलिस्ट बना लो, वहाँ पर किसी को जो आर्टिस्ट है उसको फॉलो करो। आप साउंड क्लाउड में जा सकते हो जहाँ पर आपको रिमिक्सेस मिल सकता है। आप एआईडीसी में जा सकते हो, बेसिकली जहाँ पर हमको बॉलीवुड मिक्सेस मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहला स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको डीजेइंग स्टार्ट करना है तो अभी अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है और आप चाहते हो कि आप जल्दी से जल्दी सीखें, आपको जल्दी सीखना है, मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको 1-2 महीने में सीखना है, तो आप कोर्स जॉइन कर सकते हो। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, डीजे के इंस्टीट्यूट है, आप उसको जॉइन कर सकते हो। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो ऑनलाइन, अगर आप दुनिया के कहीं भी कोने में आप मुझे ऑनलाइन जॉइन कर सकते हो। आपके आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप कोर्स होने के बाद आपको फटाक से कोई भी क्लब में या कहीं पर भी आपको प्ले करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, आप सिर्फ इंस्टीट्यूट से सीख पाओगे कि डीजेइंग क्या होता है और आप जल्दी सीख जाओगे, चीज़ को जल्दी पकड़ पाओगे। लेकिन मैं मोस्टली सबको ये प्रेफ़र करता हूँ कि आप उन पैसे से अपने लिए एक कंट्रोलर खरीद लें। 40-50,000 के आसपास एक कोर्स होता है। मेरा कोर्स तो बहुत ही कम है भाई, मैं सिर्फ 4,000 रुपये लेता हूँ 2 मंथ्स का। तो मेरा चार्जेस बहुत कम है। मैंने कम इसीलिए कम रखा है कि लोग इसको अफोर्ड कर सके, जो 40-50, 40-50,000 ना अफोर्ड कर सके। तो इसके वजह से मैंने इसको प्राइस मैंने लो रखा है। अब मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे घर पे आके सीख सकते हैं, जो कि मेरा क्लासेस है, मैंने अभी तक जो मेरा क्लासेस है मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी घर पे सिखा रहा हूँ। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप मेरे पास आके घर से भी आप सीख सकते हो डीजेइंग। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि आप उन पैसे से अगर कंट्रोलर लेते हैं तो आप यूट्यूब में वीडियोस देख के, मेरे भी काफ़ी सारे वीडियोस है, मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियोस है, वो देख के आप डीजेइंग सीख सकते हैं। तो 2 चीज़ बहुत है। और तीसरी चीज़ है, आपका हेडफ़ोन्स भी आपके पास होने वाला है। हेडफ़ोन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप कोई भी हेडफ़ोन्स ले सकते हैं स्टार्ट में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रोफ़ेशनल हेडफ़ोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई भी हेडफ़ोन्स खरीद सकते हैं। तो 3 चीज़ है, आपका म्यूज़िक कलेक्शन, आपका एक कंट्रोलर, अगर आपको इंस्टीट्यूट नहीं जॉइन करना, आपको कोई घाई नहीं है सीखने का, तो आप एक कंट्रोलर बाय कर लीजिए, एक हेडफ़ोन्स बाय कर लीजिए। ये 3 चीज़ अगर आपके पास होगी, तो आप ईज़िली डीजेइंग सीख सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलर है तो आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप बिना लैपटॉप के कंट्रोलर नहीं यूज़ कर सकते। आप एक कोई भी प्लेयर आप कोई भी प्लेयर खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पायनर का खरीदें, अगर आपको सीखना है तो आप हरक्यूलिस के लिए भी जा सकते हो, न्यूमा के लिए भी जा सकते हो। बहुत सारे कंट्रोलर है भाई, बाहर बहुत सारे, सस्ते से सस्ता वाला भी आप खरीद के आप डीजेइंग सीख सकते हैं। देखिए, डीजेइंग सीखने के लिए आपको कोई महंगा प्लेयर की ज़रूरत नहीं है, मार्क 2, मार्क 3, नेक्सस वेक्सस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीजेइंग कोई भी प्लेयर से आप डीजेइंग सीख सकते हैं। तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले म्यूज़िक कलेक्शन करना स्टार्ट करना। जब आपका म्यूज़िक कलेक्शन बन जाएगा, आप कंट्रोलर की तरफ जा सकते हैं या फिर आप कोई क्लास जॉइन कर सकते हैं सीखने के लिए। जैसे कि मैं प्रेफ़र करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि 15, 20, 25,000 कोर्स डालने से अच्छा आप एक कंट्रोलर बाय कर लेंगे और सीख लेंगे तो आपको अच्छा पड़ेगा। बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कंट्रोलर खरीदने का, कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आपके दोस्त के घर में कोई फंक्शन है या फिर कहीं पर भी फंक्शन है, तो आप वो कंट्रोलर उठा के लेके जा सकते हैं और आप वहाँ पर बजा सकते हैं। आपको होम थिएटर लगा के घर पे आप कनेक्ट करके आप डीजेइंग कर सकते हैं। आपका जो रिव्यू है वो अपने फैमिली से या फिर यहाँ से आप उनको रिव्यू ले सकते हैं कि मेरा प्लेइंग कैसा था करके। तो ये सारी चीज़ें होती है डीजेइंग में। इतना आसान नहीं होता है जितना आसान लगता है लोगों को। बहुत स्ट्रगल होता है इसमें भी, काफ़ी वक्त लग जाते हैं आगे तक पहुंचने के लिए। जितने भी आप डीजेस की बात कर रहे हो, जितने भी, अगर आप
न्यूक्लिया के बारे में अगर आपको नहीं पता तो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी बनाया है, आप वो देख लीजिए कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी एक टाइम पे, लेकिन उन्होंने उसको टैकल किया और वो अब आगे जा चुके, अभी इतना आगे जा चुके हैं, अभी उनको पीछे पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आगे वो निकल चुके हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट यही है कि आपको बहुत पेशेंस रखना होगा हर चीज़ में, और ऐसा नहीं है कि आप फटाक से रातों रात फेमस हो जाओगे। यूट्यूब से होते हैं, देखिए यूट्यूब से भी वायरल हो जाते हैं, लेकिन आप अगर यूट्यूब के चैनल, अगर आप यूट्यूब की बात भी करें तो जो वीडियो वायरल हो जाता है सिर्फ वही वीडियो वायरल रहता है। वो चैनल पे आप अगर जाएंगे तो वो वीडियो में मिलियन में व्यू होगा, लेकिन जब उसके दूसरे वीडियो देखेंगे तो उसमें 100, 200, 300 व्यूज़ होंगे। वो क्यों है? जस्ट बिकॉज दैट वीडियो गॉट वायरल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हर वीडियो वायरल होंगे। बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट यही है कि मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए, सक्सेस आपके तरफ आएगा। अपने पेरेंट्स को खुश रखिए। आप पेरेंट्स को दुखी करके आप सक्सेसफुल बनेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने पेरेंट्स को खुश रखिए और आपका पैशन भी फॉलो कीजिए, और मेरे चैनल को देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अभी कुछ पॉइंट छूट भी गया होगा, मुझे याद नहीं होगा, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर तो मैं सभी को रिप्लाई देता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मुझे आप मैसेज कीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब। हम लोग यहाँ पर इसी तरह के वीडियोस लेके आते हैं, डीजेइंग रिलेटेड, और मोस्ट प्रोबेबली म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियोस में लेके आऊँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाइए अगर वो नहीं मान रहे हो तो होप आपको आपकी डीजेइंग में सक्सेस मिले, आप सक्सेसफुल बने, और तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।